हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीबीसी नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि जिन्होंने इंजीनियरिंग के कुछ अलग ही रूप दिखाए हैं। तो चलिए आराम से बैठिए और हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। नंबर 1, वर्टिकल फॉरेस्ट। दोस्तों, वर्टिकल फॉरेस्ट एक ऐसा अमेजिंग प्रोजेक्ट था जो कि ये दिखाता है कि मॉडर्न लाइफ और नेचर के दरमियान बैलेंस करना कितना आसान है। जी हाँ दोस्तों, इस बनी हुई बिल्डिंग में 2 टावर्स हैं। एक की हाइट 111 मीटर है और दूसरे की हाइट 76 मीटर है। इनका कंस्ट्रक्शन साल 2009 में शुरू होकर 2014 में पूरा हुआ था। ये काफ़ी यूनिक है। इसमें हर एक फ्लोर काफ़ी सारे पौधों और लंबी लंबी बेलों से घिरा हुआ है। इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर दरख्त और पौधों से भर दिया गया है। इसमें तकरीबन 900 के करीब दरख्त और 11,000 छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके बाद ये पूरे शहर की गंदी हवा को फिल्टर करता है और इसमें मौजूद रहने वाले लोगों को एक ताज़ा हवा मुहैया करता है। और यहाँ के लोग नॉइस और सोलर रेडिएशन से भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते। इस बिल्डिंग में कई तरह के परिंदे और कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लेड्स। दोस्तों, विंड टरबाइन का तो आपको पता ही होगा और ये भी पता होगा कि ये कितने ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और इसके ब्लेड भी उतने ही ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिजली पैदा करने वाले खंभे होते हैं जो कि हवा से बिजली पैदा करते हैं। इन टरबाइन की हाइट तकरीबन 200 मीटर तक होती है और इनके सिर्फ ब्लेड के साइज ही 100 मीटर के बराबर होता है। और इनमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लेड को कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने की होती है कि कैसे ब्लेड्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हें ट्रांसपोर्ट करने की होती है क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं और इसी तरह फिर इन्हें इंस्टॉल करना भी बहुत मुश्किल होता है और इसमें पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लगता है। तो इसके लिए लगभग 7 मीटर के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि करीबन 80 टन के वजन को उठा सकता है। नंबर 3, डिसमेंटलिंग ऑयल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ये बड़ी सी चीज़ समुद्र में टिकी हुई जो आपको नज़र आ रही है, इसका वजन करीबन 25,000 टन है। साल 1976 में ये एक ही ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म था। ये करीब 40 साल पुराना प्लांट था जिसे साल 2019 में डिसमेंटल करने का फैसला लिया गया। दोस्तों, सी इंजीनियरिंग की एक नई डच कंपनी ने इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिप द पियोनियरिंग शिप का इस्तेमाल किया था जिसमें इस प्लांट का पूरा मलबा संभाला गया था। ये कार्गो करीबन 382 मीटर लंबा और 124 मीटर चौड़ाई वाला था और ये काम सर अंजाम देना बहुत ही मुश्किल था और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और आखिर में इस पूरे स्ट्रक्चर को हवा में उठा लिया गया और इसे फिर कार्गो पर शिफ्ट कर दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में इनको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स लगे थे। नंबर 4, पॉली लेवल। दोस्तों, धंसे हुए कंक्रीट स्लैब को वापस उठाना काफ़ी मुश्किल और वक्त लेने वाला काम होता है, मगर अब इसका एक आसान तरीका भी मौजूद है। एक एडवांस मटेरियल जिसे कि पॉली लेवल कहते हैं, ये ना कि सिर्फ आपका वक्त बल्कि आपकी मेहनत और पैसे को भी बचा लेता है।
दरअसल स्लैब की कोटिंग को हटाना काफ़ी महंगा काम होता है, लेकिन पॉली लेवल 15 मिनट में ही अपनी मैक्सिमम मजबूती तक पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये वाटर प्रूफ भी होता है और इसे एडजस्ट करना काफ़ी आसान होता है और ये अपनी आसपास वाली चीज़ों को यानी कि ज़मीन या दीवारों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसलिए ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। नंबर 5, एक्सकवेशन एट हाइट। दोस्तों, किसी भी तरह की पुरानी बिल्डिंग से जल्दी छुटकारा पाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका होता है उसमें एक्सप्लोजिव्स लगाकर उसे ब्लास्ट कर देना। लेकिन अगर आप किसी बिल्डिंग में ब्लास्ट नहीं कर सकते हो तो आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। तो इसलिए अब मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के 162 मीटर ऊंचे एक टावर की डेमोलिशन के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल न्यूक्लियर प्लांट होने की वजह से यहां पर ब्लास्ट करना खतरे को खुद दावत देने जैसा था, तो काफ़ी सोच विचार के बाद सारे एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बिल्डिंग को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो किसी मशीन के जरिए ही मुमकिन है, यानी कि इसमें ब्लास्ट करना खतरे भरा काम हो सकता है। और इसके लिए इन्होंने एक फुल साइज का एक्सकेवेटर बिल्डिंग के सबसे ऊपर पहुंचवाया और इसकी मदद से बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया, क्योंकि एक्सलेटर के कैबिन में बैठकर उसे कंट्रोल करना बहुत ही खतरनाक था, तो इसलिए एक्सकेवेटर को भी रिमोट कंट्रोल की मदद से ही कंट्रोल किया गया था। तो है ना ये अजीब सी बात। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।